भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव, इसने एक लाइन अपनी तरफ से बड़ी खींची है और उसकी बात, इस बात में दम भी लगता है कि उसने सत्ता में रहते हुए जब उसके इर्द गिर्द चीज़ें थीं तब उसने सैक्रिफाइस किया अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जिन चीज़ों या जिन उसूलों के लिए वो साथ में है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। क्या ओपी राजभर साहब, उनके बेटे अरुण राजभर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अरुण राजभर इस मामले में क्या बाकी पार्टियों से जो बिरादरी की सियासत कर रहे हैं उनसे अलग हैं क्या? ये एक बात है जो आपको अलग करती है? देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल किया है, अगर हम अलग नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में हम अलग दिखते भी नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस उम्मीद के साथ लीडर चुन करके सदन में भेजती है, वो लीडर अपने समाज के लिए क्या कर रहा है वो समाज जानना चाहता है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में सरकार में शामिल हुए, जिन मुद्दों को लेकर के शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वही लड़ाई डॉक्टर साहब भी लड़ रहे हैं, वही लड़ाई कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं, वही लड़ाई सभी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई जब सत्ता में जा करके लड़नी होती है, जहां मुख्य चौखट, सदन का मुख्य चौखट होता है, जहां से समाज के लिए कानून बनते हैं, वहां ये खामोश रहते हैं। वहां अपने जिस दल के साथ रहते हैं उस दल के हिसाब से काम करते हैं, वहां बोल नहीं पाते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते थे, जिसमें तमाम अति पिछड़ी जातियां थी, जिन जातियों के बेटा बेटी आज तक सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, लेखपाल, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन पाए, उनको आरक्षण दिलाकर 27% का जो विभाजन था, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, 7%, 11% और 9%, ताकि जो पुलिस की भर्ती निकल रही थी, लेखपाल की भर्ती निकल रही थी, बीडीओ की भर्ती निकल रही थी, उसमें उनके समाज को भागीदारी, उनको हिस्सेदारी मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह काम करने से नजरअंदाज कर दिया, यह कह करके कि ये बहुत कम आबादी के लोग हैं, ये तो बिकाऊ लोग हैं, इनको हम पैसे से और दारू से खरीद लेंगे, आपका आरक्षण देने से कोई मतलब नहीं होगा। हमने जगाना शुरू किया, हमने तमाम उन अति पिछड़े समाज के लोगों को जगाने का कोशिश किया कि जागो, अपने अधिकार के प्रति सोचो। लेकिन एक बात ये बताइए अरुण भाई कि आपकी अभी बंद कमरों में मीटिंगें क्यों होती हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, ज्वाइनिंग कमेटी के नेताओं के साथ? हर तीसरे चौथे दिन आप लोग बंद कमरे में 2-2 घंटे बात करते हैं। देखिए, जो लोग टिकट के दावेदार होते हैं, जिनको टिकट कहीं से नहीं मिलता है, वो हमारे पास आता है अपना जुगाड़ सेट करने के लिए। तो जो जुगाड़ी लोग हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको टिकट दे रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता महसूस होगी कि नहीं इनको लड़ाना चाहिए तो पार्टी लड़ाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, आज जनता, मैं उन जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो आपके पास आते हैं। दयाशंकर जी के साथ मुलाकातें, 2-2 घंटे की मुलाकातें, ओपी राजभर साहब की अभी 9 जनवरी को लेटेस्ट मुलाकात हुई है। अब उसके बाद हुई हो जो सार्वजनिक नहीं हुई है तो पता नहीं मुझे। ये मुलाकातें होती हैं तो क्या बात होती है? अभी देखिए, संबंध एक पारिवारिक संबंध भी होते हैं, एक राजनीतिक संबंध होते हैं। हम लोगों के बहुत पुराने रिश्ते हैं, जिसका भेद मीडिया को नहीं मालूम। नहीं, यही तो बात है। अगर मीडिया इस बात को जान जाती तो फिर हमें यहां बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए माननीय दयाशंकर सिंह जी हमारे बलिया के रहने वाले और बहुत पुराने हमारे संबंध हैं। आज देख रहे हैं कि जो कल तक भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज अच्छा, परिवार कल्याण मंत्री महिला आज वही सुरक्षित नहीं है। अरुण भाई, एक बात बताइए, महिलाओं को क्या सुरक्षा देते? आज आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ इसीलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें मीडिया नहीं जानती, तो आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं। आज क्या आप ये गारंटी देते हैं कि आप जिनके साथ आज गठबंधन में हैं, आप उनके साथ गठबंधन में रहेंगे? ये जो कमरे में मीटिंगें हो रही हैं, ये सिर्फ पारिवारिक मीटिंगें हो रही हैं। चुनाव के बाद के समीकरणों में अगर आपको उधर जाने की जरूरत पड़ी वापस, तो आप जाएंगे नहीं, ये गारंटी देते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहुत आईने की तरह साफ रख करके काम करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो पूरे ईमानदारी के साथ थे। जो कमिटमेंट हमने उनसे किया था वो पूरा न होने की वजह से हम उनसे अलग हुए। हमने सत्ता छोड़ा इसीलिए थोड़ी ना, हमारे पास 3 विभाग थे, हम लोग 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 7 निगम। हमने इसीलिए सत्ता छोड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लोगों के साथ धोखा किया, पिछड़े वर्गों के साथ धोखा किया। आपको याद होगा, ये भारतीय जनता पार्टी 2017 में अपने संकल्प पत्र में कही थी कि हम शिक्षा मित्रों को समायोजित करेंगे। 5000 से ज्यादा शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर दिए। 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया।
69,000 शिक्षक भर्ती में भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला किया, उर्दू के शिक्षक भर्तियों में भारतीय जनता पार्टी तो अब दरवाजे बंद है ना उधर के। तो ये तो 100% है कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाली हर रोड आपके लिए अब बंद है हमेशा के लिए। देखिए वो तो हाथ जोड़ के खड़े हैं। नहीं, आपकी तरफ से जाने वाला रास्ता पूछ रहा हूं। हमारे तरफ से स्पष्ट है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो धोखेबाज लोग हैं, पिछड़ों को धोखा देते हैं। एक बार मैं इसको फिर से चाहूंगा आप दोहरा दें, हम इसको ऑन रिकॉर्ड रखेंगे, आने वाले दिनों के लिए भी सुरक्षित रखेंगे कि आप किसी भी सूरत में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, आप ये बात कहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सबकी भागीदारी और सबको न्याय, सबकी हिस्सेदारी देने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई पिछड़ा नहीं जाएगा, ना कोई दलित जाएगा, ना कोई अल्पसंख्यक जाएगा और ना कोई ब्राह्मण जाएगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।